أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب إليهم ولا الضالين। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि रमज़ान में मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी, ताकत दी, मौका दिया तो मैं ज़रूर बात करूँगा और बात भी ज़्यादातर कुरान के ऊपर होगी, हदीस के ऊपर होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे वक्त मिला है, वक्त मिल रहा है आप लोगों से अच्छी बातें करने के लिए। ये हर एक को नसीब नहीं है, हर एक को ये वक्त नसीब नहीं है कि वक्त हो और बात करें। दुनियावी कामों में लोग मसरूफ़ हैं, फारग नहीं है। लेकिन मैंने ज़िंदगी ऐसी गुजारी कि मसरूफ़ रहता था, जहाज़ के ऊपर जाता था, खुले समंदर में एक महीना खुले समंदर में भी मैं रहा हूँ। और वहाँ फिर गुजारा करना इतना आसान नहीं होता है। आजकल तो बैरूनी दुनिया से राब्ते आसान हैं, लेकिन उस ज़माने में बैरूनी दुनिया से कोई राब्ते भी नहीं होते थे। लेकिन जहाज़ के ऊपर भी मैं अपना मसरूफियत, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जो भी मेरे साथ होते थे उनको 4 बजे तकरीबन दिन के सबको इकट्ठा करके इस्लाम की, कुरान की बात करता था। मेरे साथ मिस्री भी रहे हैं, इंडियन भी रहे हैं, बंगाली भी रहे हैं, फिलिपिनो भी रहे हैं, पाकिस्तानी भी रहे हैं। मिक्सचर रहा, एक जहाज में सब नेशनलिटीज़ के लोग होते थे। सबका रिलीजन अलग अलग, सब अपने तौर तरीके से जहाज के ऊपर ज़िंदगी बसर करो। ज़्यादातर जहाज़ों में ये होता है कि लूडो खेलो, कार्ड खेलो, कोई और इंडोर गेम, टेबल टेनिस भी होता है जहाज़ में, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल। लेकिन मैं इन गेम्स की बजाय तरजीह देता था कि कुरान और हदीस की बात की जाए। क्योंकि मैं जहाज़ पे कप्तान था तो लोगों को बुला लेता था, टाइम देता था। मुसलमान जितने भी होते थे वो आ जाते थे। नॉन मुस्लिम को कोई ज़बरदस्ती करना भी जायज़ नहीं है, उनको बुलाना भी जायज़ नहीं है जहाज़ के ऊपर। वो अपनी मर्ज़ी से शरीफाना ज़िंदगी गुजारें जहाज़ के ऊपर। तो मेरी जहाज़ के ऊपर भी यही रूटीन रही है कि कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर बात की जाए, लोगों को सिखाया जाए। तो अभी रमज़ान शुरू हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि कुरान और हदीस के ऊपर बात की जाए। आज मैं शुरू करूँगा अल्लाह का नाम लेके सूरह फील।
इसके बारे में बात करूंगा। सूरह फील का नुज़ूल। अब्रा यमन का बादशाह, वो उसने देखा कि लोग खाना काबा की तरफ से जाते हैं। यमन से भी लोग जो है वो खाना काबा में जाके ज़ियारत करते हैं और बहुत लोग, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। तो ये क्यों ना मैं यमन में बना दूँ, खाना काबा से भी अच्छा, और लोग उधर जाने के बजाय यहाँ पे ज़ियारत करें और फिर यमनी लोगों का फ़ायदा हो, कारोबार हो। तो उसने बहुत बड़ा कलीसा गिरजा बनवाया, गिरजाघर बनवाया, बहुत आलीशान, और लोगों को बोला खाना काबा की तरफ जाने की बजाय, मक्का की तरफ जाने की बजाय यहाँ आके इस गिरजा का तवाफ़ करें, यहाँ इबादतें करें। एक दिन गिरजा में किसी ने गंदगी कर दी, तो उस गंदगी की वजह से गुस्से में आकर उसने बोला मैं जो है, बल्कि आग भी लगा दी लोगों ने गिरजा को। तो उसने गुस्से में आकर बोला मैं खाना काबा को गिराऊंगा। 20,000 लोगों का लश्कर लेकर, 10 हाथी, उनमें एक हाथी उसका नाम महमूद था, वो भी लेकर खाना काबा के ऊपर चढ़ाई के लिए निकल पड़ा कि खाना काबा को गिराऊंगा। लेकिन ये उस वक्त की बात है, अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी। रास्ते में चूंकि अरबी थे, वो खाना काबा में जाके तवाफ़ किया करते थे, इबादत किया करते थे। उन्होंने जब देखा कि अबरा जो है वो जा रहा है खाना काबा को गिराने, तो रास्ते में मज़ामत हुई। नफील बिन हबीब एक शख्स था, उसने मज़ामत की, इसको शिकस्त दी। तो अबरा ने, चूँकि रास्ते इनको नहीं पता थे, उन्होंने नफील को साथ लिया, रास्ता बताएगा, दिखाएगा, हमें ये चलेंगे। फिर रास्ते में और भी मज़ामत हुई, दूसरे कबीलों ने भी मज़ामत की, मगर अबरा का लश्कर बड़ा था, सबको शिकस्त देता हुआ खाना काबा से चंद मील दूर जाके डेरा डाला। वहां पर सबसे पहले उसने माल मवेशी, ऊंट, उनको अपने कब्जे में किया। उन ऊँटों में हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के भी 200 ऊँट थे। अबरा ने डेरा डालने के बाद बंदे भेजे, जाओ इन लोगों के सरदार को बोलो मुझसे आके बात करे। तो मक्का में जाकर सरदार का पूछा, तो सरदार उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे मक्का के। उनको लेकर लोग आए अबरा के पास। हजरत अब्दुल मुत्तलिब माशाअल्लाह, अल्लाह की दी हुई सूरत, शक्ल, कद, बुद्ध, उसको देख के बड़ा मुतासर हुआ अबरा और उठकर उनसे मिला और उनको अपना मुद्दा पेश किया कि मैं जो है खाना काबा को गिराने आया हूं।
हजरत अब्दुल मुत्तलब ने कहा कि हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, खाना काबा अल्लाह का घर है, वो अल्लाह हिफाजत करेगा। जो ऊंट है हमारे वो हमें वापस कर दो। अब्रा ने कहा मैंने समझा था तुम तो खाना काबा की हिफाजत की बोलोगे और ये ऊंट मांग रहे हो। उसने बोला मेरा जो है वो ऊंट दे दो। ऊंट लेके उन्होंने दे दिए और 200 ऊंट लेकर मक्का की तरफ आए और लोगों को बोला कि चलो पहाड़ के ऊपर चलते हैं। खाना काबा में गए, कुंडी खोली, दुआ की है रब ये तेरा ही घर है, इसको हिफाजत भी अल्लाह आप ही करेंगे। खाना काबा को अल्लाह के हवाले करके और अपने लोगों को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। इधर अब्रा ने तैयारी की हुई थी खाना काबा को गिराने के लिए। नफील बिन हबीब साथ था, उसको यरगमाल बना के ले आए हुए थे, लेकिन नफील बिन हबीब ने महमूद सबसे बड़ा ताकतवर हाथी उसको आहिस्ता से कहा कि तुमने खाना काबा की तरफ नहीं जाना है और वापस जिधर से आए हो उधर जाना है। ये कहकर वो गायब हो गया पहाड़ की तरफ। महमूद को उठाकर बैठा हुआ था, उठाने की कोशिश की, नहीं उठा, वो उठ ही नहीं रहा था, खाना काबा की तरफ नहीं जा रहा था। उठाया, मुंह उसका बदली किया, दूसरी तरफ यमन की तरफ तो चलने लगा, शाम की तरफ चलने लगा, मशरक की तरफ चलने लगा, मगर खाना काबा की तरफ नहीं। वो अल्लाह का हुक्म नहीं था, नहीं जा रहा था। उसको मारा पीटा मगर खाना काबा की तरफ कदम नहीं उठाए। जब ये हाल देखा तो अब्रा ने दूसरे हाथियों के लिए कोशिश की कि मैं दूसरे हाथी लेकर खाना काबा को गिरा दूं जाके। वो साथ चैन भी लाया था कि खाना काबा के गिर्द ये चैनें बांध के इन हाथियों से बांधूंगा और ये खींचेंगे और खाना काबा गिर जाएगा। दूसरे हाथियों को तैयारी कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अबाबील परिंदे भेजे जिनके पंजों में भी कंकरियां, दो पंजों में, एक चोंच में, वो उठाए हुए आए और वो जिस शख्स को लगती थी तो वो उसको चिरती हुई जमीन के अंदर दस जाती थी। उसका इतना जबरदस्त असर था। पूरा लश्कर तबाह हुआ, सब मरे, बीच में 2 मर भी गए, जिंदा भी रहे, अपाज हो गए। अब्रा भी बहुत ज्यादा जख्मी हुआ और कुछ दिनों बाद वो भी इबरत का निशान बना और वो भी मर गया। तो यही बात अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया है। तो वो सूरत में पढ़ूंगा, उसके मीनिंग आपको बताऊंगा ताकि एक सूरत जो कुरान में है उसका मतलब आप सबको वाज़िया हो जाए। कई लोगों को पता होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा सुना वो इसको सुनकर मेरे लिए दुआ करें। रमज़ान का महीना है, आपकी दुआएं इंशाअल्लाह असर करेंगी। आप दुआ करेंगे रमज़ान के महीने में तो कोरोना बीमारी भी ख़त्म होगी। तो मैं पढ़ता हूँ सूरत में ज़बानी भी पढ़ सकता हूँ, मगर
मुझे पता है ज़बर ज़ेर का ख्याल करना पड़ेगा। ज़बर ज़ेर का अगर ख्याल नहीं किया तो कमेंट्स आएंगे कि ये तो ज़बर है और यहाँ ज़ेर है, तो इसलिए हो सकता है कोई गलती नहीं हो जाए। तो मैं ज़बर ज़ेर के साथ ये सूरा की तिलावत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलीलिम व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील वजअलहुम कासिफिम माकूल। इसका लफ्ज़ी तर्जमा, अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, फ़अला, के अलम तरा, कैफा, कैसा, क्या तुमने नहीं देखा, कैसा, फ़अला, किया, फ़अला, किया, रब्बु का, तुम्हारा रब, बेसहाबिल फील, हाथी वालों के साथ, अलम, क्या किया नहीं, यजल, कर दिया उसने, कैदहुम, उनका दाव, फी तदलील, गुमराही में, बेकार। क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने क्या सलूक किया हाथी वालों के साथ, उसने उनका दाव नहीं कर दिया, गुमराही में, बेकार। व अरसला, और भेजे, अलैहिम, उन पर, ताहिरन, परिंदे, अबाबील, झुंड के झुंड, तरमीहिम, फेंकते थे, बेहिजारातिम, कंकरियाँ, मिन, से, मिन का मतलब से, सिज्जील, ये पत्थर का नाम है, गुलतंगे गल। फजालहुम, पस उनको कर दिया, कासिफिम माकूल, कासिफिम, भूसा की तरह, माकूल, खाए हुए। और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे, वो उन पर कंकरियां फेंकते थे, संगगल की, बस उनको खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिया। ये हुआ इस सूरत का तर्जमा। दोबारा मैं पढ़ता हूँ कि आपने नहीं देखा कि आपके रब ने क्या सलूक किया हाथी वालों के साथ, क्या उसने उनका दाव नहीं कर दिया, गुमराही में, बेकार। और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे, वो उन पर कंकरियां फेंकते थे, संग गुल की, बस उनको खाए हुए भूसे के मानिद कर दिया। तो ये है इसका तर्जमा। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह जब चाहता है कि ये ऐसा हो तो ऐसा ही होगा। कोरोना बीमारी अभी है, अल्लाह चाहे तो मिनटों में ख़त्म करे, लेकिन हमारे कसूर हैं, हमारी गलतियां हैं, हमारे गुनाह हैं। अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे गुनाह माफ़ करें। कुरान में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अम्रुहु इज़ा इरादा शैअन अन यक़ूला लहू
कुन फयकून। इसका तर्जमा है कि अल्लाह ताला जब किसी चीज का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। कुन फयकून। तो अल्लाह पाक मालिक को राज़िक है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जो भी तदबीर है, जो भी बंदा करता है, अल्लाह ताला उसको चाहे तो होने दे, चाहे तो ना होने दे। अभी कोरोना की वैक्सीन चाइना ने निकाल दी है कहते हैं, लेकिन उसको अभी ट्राई करेंगे लोगों के ऊपर कि ये वैक्सीन काम करती है कि नहीं। ट्रायल के लिए चुना है चीन ने पाकिस्तान को भी। ट्रायल के लिए ये वैक्सीन पाकिस्तान को दी जाएगी। अब अगर इस वैक्सीन ने काम करना हुआ तो ये जल्दी काम करेगी और ये बीमारी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। इस कोरोना की वजह से हज़ारों लोग मुसलमान हुए, मुसलमान हो रहे हैं और मुसलमान होंगे। ये वैक्सीन ट्राई होगी, ट्राई होते होते कितने और लोग बीमार होंगे, कितने और लोग मरेंगे। ये तो हमारे रब को ही पता है कि ये कब ख़त्म करनी है, कैसे ख़त्म करनी है, किन को तबाह करके ख़त्म करना है, किन को मार के ख़त्म करना है, किन को बीमार करके ठीक करना है और किन को इस मर्द से बचाना है। तो ये दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी से बचाए और इस मूज़ी वबा को दुनिया से अल्लाह पाक ख़त्म करे। तो दुआ करें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, हमारी गलतियाँ कोताहियाँ जो भी हुई हैं या अल्लाह जिन वजह से हम पे नाराज़, या रब्बुल इज़्ज़त हमें माफ़ फरमा दें और हम सबको माफ़ फरमा कर या अल्लाह सीधे रास्ते पे चलाना। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में जिक्र है, हमें सीधा रास्ता वो दिखा जिस पे नेमतें हैं कि अपने रब ने अपने प्यारों पे वो रास्ता नहीं चाहिए जिस पे लोगों पे गैर नाज़िल हुआ चल कर, जिस रास्ते पे गलत रास्ते पे चल के अबरा तबाह हुआ। लोगों ने रास्ते में रोका ना रुका। मक्का वाले ने उन्होंने अल्लाह पे भरोसा था, अल्लाह पे छोड़ पे चले गए और अल्लाह ताला ने मुकाबला किया और उसको ख़त्म किया, उसके लश्कर को। बड़ा नाश था ताकत पे और तबाह बर्बाद हुआ। तो ये चीज़ें, ये मिसालें कुरान की हमारे पास मौजूद है ताकि क़यामत रहेंगी। या अल्लाह हमारी गायब से मदद फरमा, या अल्लाह तू मदद करने वाला है। या अल्लाह हज़रत यूनुस को मछली के पेट से ज़िंदा निकालने वाला है। या अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाने वाला है। या अल्लाह हज़रत अय्यूब को बीमारी से निजात दिलाने वाला। या अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर फिर दुनिया में आबाद करने वाले रब।
या अल्लाह हमारी कोताहियाँ हैं, हमें इन कोताहियों से बचा। या रब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद और बीवी ने उनकी बात ना मानी तो वो समंदर में डूबे। या अल्लाह तेरा हुक्म हम नाफरमानी से बचाना। या अल्लाह परिनो इंसान को रास्ता सीधा दिखा कर उनको या अल्लाह मुसलमान बना दे। ये मौजज़ा तो देख लिया कि तबलीगी जमात वाले कई बरसों तक मेहनत करते रहे, मगर कोरोना की बीमारी ऐसी आई कि लोग मुसलमान हो गए। मौजज़े देखे, इंग्लैंड में पार्लियामेंट के अंदर कुरान आज़ान, इसी तरीके से यूएसए में कुरान आज़ान, और यूएसए के सदर ने बोला कुरान के ऊपर अमल करो। या अल्लाह ये तो एक मौजज़ा है, इन लोगों को कोई दुनिया की ताकत और नहीं ये बात फैला सकती थी। ये सारी दुनिया अब डरी हुई है। या अल्लाह सब दुनिया को भी खौफ से निकाल, और इतना खौफ इनको हो कि सिर्फ अपने रब का नाम लें, अल्लाह ताला का नाम लें। या अल्लाह हम मुसलमानों को इत्तेहाद इत्तेफाक दे। या अल्लाह इत्तेहाद इत्तेफाक दे, दौलत से नवाजा, माला माल किया मुसलमानों को हर लिहाज से। या अल्लाह तेरी नाशुक्री कर रहे हैं सब लोग, सब मुसलमान। या अल्लाह शुक्र अदा करे सब। खाना काबा, मस्जिद नबी, या अल्लाह इनको रमज़ान में आबाद फरमा। और या अल्लाह आने वाला हज तमाम मुसलमानों के लिए या अल्लाह जिनकी ख्वाहिश है वो जाके हज करें, उम्रे करें। या रब्बुल इज़्ज़त हमें हर एक नाम फरमा, हमें मुश्किल से बचा, मुसीबतों से बचा, आफतों से बचा, हादसात से बचा। या अल्लाह हमें मांगना नहीं आता। या अल्लाह हम जो मांग सकते हैं वो भी दे, जो नहीं मांग सकते हैं वो भी दे। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ करके हमारी दुआएं कबूल फरमा, और हमें सीधे रास्ते पे चला। या अल्लाह हम सबकी औलादों को नेक बना, सीधे रास्ते पे चला, नेक और साले बना। सल्लल्लाहु अलैहि खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व अफ़ज़ल अंबिया वल मुरसलीन व हबीबिना व सय्यदिना व सनदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व आला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।